हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग बात करेंगे जो एम्स के द्वारा एक भर्ती कराई जा रही है 2024 की है, 2025 में कराई जा रही है ईएसआईसी की। इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें डॉक्यूमेंट्स और क्या लगाने हैं और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है फॉर्म को अप्लाई करने में, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई हो जाते हैं, लास्ट में डिग्री में बाहर हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट है कि 0% मिस्टेक होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, ताकि आप इतना मेहनत करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट आप बाद में आपको बाहर ना होना पड़े। इसी को हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भर्ती है इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट है, मतलब बहुत सारे पोस्टों पे भर्ती कराई जा रही है। बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारी सीटें हैं, उस पर भर्ती कराई जा रही है। हम सिर्फ बात करेंगे नर्सिंग अफसर और जो एसएनओ के ऊपर बात करेंगे, जो सीनियर नर्सिंग अफसर के ऊपर बात करेंगे और जो नर्सिंग अफसर के ऊपर बात करेंगे। कितनी सीटें वगैरह हैं। इसका जो ऑनलाइन है वो 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, लास्ट 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी तक आपके फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट इसका 26 से 28 फरवरी, मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम भी है। एम्स के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका बहुत ही फास्ट कार्य है और ये आप आवेदन लेते ही एग्ज़ाम करा देता है, रिजल्ट जारी करता है और ज्वाइन कराता है। वैसे सेम इसमें भी हुआ है। तो नेक्स्ट मंथ में 26 से 28 को आपका एग्ज़ाम है। इसके बाद जो एक वीक पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है और 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें नोटिफिकेशन दिया है कि जब आप पूरे भारत में हर एक स्टेट में इसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, लेकिन जो अथॉरिटी है एम्स के पास ही रहेगी, वो जहाँ चाहे तहाँ का सेंटर डाल सकता है। तो आप इसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें पोस्टें हैं ईएसआईसी में, फीमेल की 460, मेल की 113। जो इसमें विकलांग हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए 21 पोस्ट है। इसके बाद जो एम्स में है वो 16 सीट है, 13 फीमेल की और 3 मेल की है। एसएनओ की 171 है मेल फीमेल की, और मेल की 43 है। और एग्ज़ाम जो फीस है 3000 है, इसमें ओबीसी और जनरल की है। बाकी ST SC EWS के लिए 2400 रुपया। एक चीज़ और कि जो ST SC के कैंडिडेट हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको इसके फीस वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो PWD के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो एज है, एज आपको पता है जनरल और EWS की 30 साल है, OBC 33, ST SC 35, PWBD के हैं 40 साल तक है। यही एसएनओ के लिए यदि आवेदन आप करते हैं तो आपका करीब इसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यदि जनरल EWS के हैं तो 35 साल, OBC 38, ST SC 40, PWD के 45 ईयर है। मतलब आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे यदि आप एसएनओ की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो। इसके बाद भी जैसे विडो हैं या तलाक हो गया है या डिवोर्स वगैरह हो गया है, तो उनके लिए 3 साल की अलग से छूट दी जाएगी। लेकिन उसमें उनको दोबारा यदि मैरिड शादी किए हैं, शादी हो गई है, तो ये छूट उनको प्रदान नहीं की जाएगी। यदि अनमैरिड है तब तक उनको दी जाएगी, यदि विडो हैं या तो शादी तलाकशुदा है। इसके बाद जो एम्स के लिए जो इसका क्वालिफिकेशन है इस प्रकार है। देखो, नर्सिंग अफसर के लिए यदि आप आवेदन करते हैं ईएसआईसी के लिए, तो आपको 1 साल का अनुभव चाहिए। यदि आप जीएनएम किए हैं तो बीएससी पोस्ट बेसिक, बेसिक नर्सिंग वगैरह जो भी आप किए हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सेम जो एम्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें 16 सीट है, 3 मेल की और 13 फीमेल की है, उसके लिए आपको 2 साल का अनुभव चाहिए। आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद एसएनओ के लिए है, एसएनओ के लिए बेसिक, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। 3 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी ग्रेड 2, सिस्टर ग्रेड 2, यानी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के पद पर उन्होंने यदि 3 साल कार्य किए हैं, तभी वो एसएनओ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो उनका अनुभव होना चाहिए, सिस्टर ग्रेड 2 में कहीं जॉब किए होंगे वहीं से, तभी उनका होगा। इस वजह इसका एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल टाइम 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और करीब नर्सिंग से 75 क्वेश्चन, नॉन नर्सिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 5 सेक्शन में बांटा गया है इसको। टोटल 5 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन 18 मिनट का होगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 90 मिनट में आपको करीब 100 क्वेश्चन करने होंगे, ये रहेगा आपका। इसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह हैं, नेगेटिव मार्क्स आपकी इसमें 1/4 की रहने वाली है। क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल के और EWS में तो 40 नंबर होने चाहिए, बाकी OBC में 35 नंबर होने चाहिए, ST SC के 30 नंबर, PWBD है तो उनके लिए 30 नंबर होने चाहिए। ये है क्वालिफाई होने के लिए।
लेकिन इसमें पता है क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कट ऑफ लगता है। तो आप तैयारी अपना बना कर रखेंगे। इस बार जो क्वेश्चन पेपर है इसका टोटल इंग्लिश में रहेगा, इसमें हिंदी नहीं रहेगा। कहीं कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, लेकिन इसमें आपका टोटल इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपके पास रखना है, क्योंकि डीबी के समय उसको मांगा जाएगा। जैसे आप आवेदन करते हैं तो प्रिंट आउट उसका जरूर रख लेंगे। इसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे जैसे माने आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जैसे आपने BSc वगैरह कर रखें तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जब तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे नहीं होंगे, आप आवेदन करते हैं तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा डीबी में। इसके बाद OBC के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 तक के बीच का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल के बाद का और 31 जनवरी के पहले का होना चाहिए। इसके बाद जो सेम वही है, यदि आप EWS के हैं तो सेम का जो EWS सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद और 31 जनवरी से पहले का बना होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2024-2025 का होना चाहिए। इसके बाद आप जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया है उसी के हिसाब से अपना बनवाएंगे। कुछ लोगों का क्वेरी था कि भारत सरकार की जाति लगेगी या यूपी की लगेगी, तो या अदर स्टेट की। ऐसा नहीं है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियाँ होती हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हुए भारत सरकार के लगेंगे। उसमें जो उसका एक चीज़ है, जो उसका फॉर्मेट देंगे तो उसके ऊपर ही मेंशन किया होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होता है, तो आप वहीं से देख लेंगे कि भारत सरकार की बनी कि नहीं बनी। एक चीज़ और है कि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं दिया गया कि आपका पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन जो फॉर्मेट दिया गया उसमें डॉटर ऑफ या डॉटर ऑफ सन ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि फादर का ही नाम वहाँ पे होना चाहिए। तो आप लोग जब भी बनवाएंगे अपना ध्यान से देख लेंगे, पिता का नाम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पिता का नाम ही मांग रखा है नोटिफिकेशन में जो दिया गया है फॉर्मेट उसके हिसाब से। बट कहीं भी नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है कि आपके पिता पक्ष का ही होना चाहिए। तो आप देख लेंगे उसको कैसे बनाना है, तो ये पिता पक्ष का देना पड़ेगा। इसके बाद जो अनुभव प्रमाण पत्र है, ये अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर आपका डेट, मंथ, ईयर मेंशन होना चाहिए, आप कब से कब तक आप अनुभव ले रहे हैं, उसका डेट, मंथ, ईयर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे आप किस पद पे कार्यरत हैं, आप वहाँ पे किस पद पे कार्यरत हैं, इसके साथ साथ उसमें आपको कितनी सैलरी मिल रही है या उससे पहले मिली है, ये चीज़ें आपको उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, क्लियर मेंशन, डेट कब से कब का है और उसके बाद आपने किस पद पे और कितने सैलरी पे काम किए हैं। इसके बाद कोशिश होना चाहिए आपका कि आप कोशिश क्या आपके पास होना चाहिए कि आप जब आपके रजिस्ट्रेशन पर आ जाते हैं तो उसके बाद से अनुभव का ही बना होना चाहिए। बात करेंगे NOC के ऊपर। देखिए, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या अर्ध सरकारी हैं या संविदा पर कार्यरत हैं तो आपको NOC देना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार हैं अपना NOC बना कर रख लें। ये चीज़ जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं उससे पहले आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं आप यदि फॉर्म अप्लाई कर दिए फिर नेक्स्ट आप अगले डेट में बनवाते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा लास्ट में आपको। तो आप कोशिश करें कि NOC और जितने अनुभव प्रमाण पत्र और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको आप पहले तैयार करके रखें। इसके बाद जो कैंडिडेट एम्स में कार्यरत हैं, जैसे मान लीजिए कोई आउटसोर्सिंग पे, कोई संविदा पे, उनके लिए प्रतिवर्ष 1 साल की छूट है। जैसे मान लीजिए वो संविदा पे हैं और उनकी एज 31 ईयर हो गई है और 1 साल से हैं और जो जनरल में तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको 1 साल की छूट मिलेगी। ऐसे करके 5 साल तक, यदि 5 साल तक वो कार्यरत हैं तो 5 साल तक उनको छूट मिलेगी। यदि 4 साल तक किए हैं तो 4 साल छूट, लेकिन 5 साल से ज़्यादा उनको छूट नहीं मिलेगी। तो जो एम्स में आउटसोर्सिंग पे या संविदा पे उसको अपना डेट में उनको डेट ऑफ बर्थ या उनके जो आयु है उसमें छूट मिलेगी। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-2025 का ही आपके पास EWS होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट यदि OBC के हैं तो बनवाने हैं तो 1 अप्रैल के बाद ही बनाना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो ST SC के हैं उनको ज़रूरत नहीं है, जो पिछला उनका सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है उसको वो लगा देंगे। इसके बाद एक चीज़ और है कि आपके पास यदि डेट एक्सपायर होने वाला है आपका और आपके पास EWS और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको जो पुराना उसी से अप्लाई कर दें, लेकिन उसको अब बनवा लें, इतना ज़रूर है कि उसको जरूर बनवा लेंगे। और कोशिश करें कि जब फॉर्म अप्लाई करें तो आपके पास नया होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और है कि सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें जो नर्सिंग अफसर पे रहेंगे उनको मिलेगी 90 के आसपास, 90 प्लस,
और जो एसएमओ पे रहेंगे 1 लाख+ इनकी सैलरी रहने वाली है, ये उनको सैलरी मिलेगी। उसके बाद जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे 2 तीन चीज़ें होती है ध्यान रखेंगे। एक आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे, कास्ट वगैरह चेक करेंगे, जिससे कैटेगरी चेक करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कैटेगरी को नहीं चेक करते हैं, बाद में उनको फिर जाके जनरल कोटा में फाइट करना पड़ता है, तो दिक्कत होता है। तो कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और जो सारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालते हैं या रोल नंबर डालते हैं, जितने डॉक्यूमेंट के, उसको प्रॉपर चेक कर लेंगे। बाकी नाम वगैरह अपना फादर वगैरह मदर का जो भी नाम डालते हैं उसको चेक करके तभी सबमिट करेंगे। बाकी यदि कोई भी यदि आपको यदि कुछ पूछना है इसमें तो आप कमेंट करें, बता देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।